Hello friends, welcome once again to very interesting session of Nifty and Bank Nifty analysis. निफ्टी बहुत तेज़ी से गए हफ्ते गिर रही थी, तो आने वाले दिनों में निफ्टी क्या होने वाला है, कोई कह रहा है 14,000 जाएगा, कोई कह रहा है 13,000 जाएगा, कोई कह रहा है कि नहीं ये तो बॉटम है 17K तक जाएगा। तो ये सभी चीज़ों का एनालिसिस हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए में करने वाले हैं। जो नहीं जानते, मेरा नाम तुषार गोने है एंड आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। हर शाम लगभग यही समय पे मैं आ जाता हूँ अपना निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस लेके। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन नहीं किया तो पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि झट से आप करना चालू कर दीजिए। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि जब भी मैं बहुत सारे एनालिसिस लेके आऊँगा, अगर आपने हिट नहीं किया रहेगा तो मिस कर दोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप इंट्राडे का इन डेप्थ निफ्टी बैंक निफ्टी लेवल्स ऑप्शंस इसके लिए एनालिसिस चाहते हो तो जो टेलीग्राम चैनल है तुषार गोने का, वो डेफिनेटली ज्वाइन करना। और जिनको स्टॉक मार्केट क्या है बिल्कुल पता नहीं है, या बहुत सारे चीज़ अभी भी डाउट आ रहा है, क्लैरिफिकेशन नहीं समझ में आ रहा है कैसे करना है, क्या करना है, तो उन सभी लोगों के लिए मैं कहूँगा कि तुषार गोने ऐप इंस्टॉल करके बहुत सारे फ्री स्टॉक कोर्सेज देखना। विद दिस लेट अस क्विकली स्टार्ट विद टुडेज एनालिसिस। आज का एनालिसिस बहुत ही मज़ेदार रहेगा, तो एंड तक बने रहना। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो ये रहा मेरा निफ्टी का वीकली चार्ट, और मैं यहाँ पे हर एक टाइम फ्रेम पे ये एनालिसिस करके आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, सबसे पहले वीकली में अब आप बोलोगे सपोर्ट कहाँ पे है, कहाँ से मार्केट बाउंस बैक हो सकता है, आप प्लीज़ हमें बताइए। तो ऐसे समय पे अगर आप देखोगे ना, तो यस बॉलिंजर बैंड काम आता है, यस RSI काम आता है, बट जो सबसे सिंपल चीज़ काम आती है, जो बहुत ही इफ़ेक्टिव रहती है, वो है ट्रेंड लाइन। तो यहाँ पे क्या है, आप देखोगे तो अच्छा खासा 14,800 तक का आपको टारगेट दिख सकता है, राइट। 14,800 फिर से ध्यान देना, और 14,800 के यहाँ पे आपको रुक के आराम से खा पी के मार्केट आपको समय नहीं देगा। बहुत से बार क्या होगा, इंट्राडे में जस्ट टच करके ऊपर चला जाएगा, तो आपको संभल के रहना है। जब हम 14,800 कहते हैं तो पिछला आप देख लो एनालिसिस, फट करके मार्केट ऊपर चला जाता है, फट करके ऊपर चला जाता है जब ही वहाँ पे टच करता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओके, 14,800 जब मैं कहता हूँ तो इट इज़ नॉट दैट मार्केट विल रेस्ट देयर और ऐसे सेटल हो के फिर ऊपर जाएगा, ऐसे नहीं रहता है। नॉर्मली जस्ट टच करेगा, झप करके ऊपर जाएगा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। कब होगा, 2 या 3 हफ्ते में हो सकता है। ओके, क्योंकि ये वीकली एनालिसिस है, राइट। तो 14,800 खुलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। मार्केट कहाँ तक जा सकता है ये आपको चाहिए, राइट। आई नो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखोगे 14,300 तक भी अगर मार्केट गया, इट इज़ नथिंग। ओके, 14,300 तक भी गया तो बहुत खुश होना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 14,300 के मोस्टली यहाँ से मार्केट घूम सकता है, एंड आई रियली फील कि 14,300 बहुत ज़्यादा है उसके। और ये इमीडिएटली नहीं होगा, यानी कि ऐसे टाउं 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 वापस ऐसे, और लगभग 2023 यानी कि मेरे हिसाब से नवंबर या दिसंबर के आसपास मार्केट का रिवर्सल होगा। तब तक ये जो चित्रमाला है या चित्रहार है, उसको देखते रहो, धीरे धीरे सब कुछ होते रहेगा। और अब मैं पर्सनली कह रहा हूँ कि मुझे लगता है एनालिसिस के हिसाब से कि नवंबर दिसंबर के बाद ही मार्केट में आपको दिखाई देगी। सो दिस इज़ लॉन्ग टर्म व्यू। अगर पसंद आया झट से लाइक करना, और झट से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना, क्योंकि ये एक बार मैंने स्टेटमेंट मारा है कि नवंबर दिसंबर को मार्केट ऊपर जाएगा। अब इसका फॉलो ऑन भी देखना है, राइट। तो आपको मुझसे जुड़े रहना पड़ेगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा है ये एनालिसिस कैसे किया है, तो एक बार टाइप भी कर देना कि मार्केट रिवर्सल कब हो सकता है, नवंबर या दिसंबर के आसपास। ओके, उसके पहले चांसेस लॉन्ग टाइम फ्रेम में वीकली चार्ट में कम है। तो मार्केट रिवर्सल नवंबर दिसंबर। ओके, या
अब डेली चार्ट्स में देखते हैं मार्केट क्या बता रहा है। डेली चार्ट में मार्केट कुछ बता रहा है, बट एट द सेम टाइम इतना ज़्यादा कुछ है ही नहीं। ओके, क्योंकि ये एक जोन में निकल पड़ा है, तो आई डोंट फील कि कुछ मिस हो रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि देर इज़ नथिंग विच आई एम मिसिंग। लग रहा है कि मार्केट आना ही आना है समवेयर अबाउट ईयर। ओके, तो ये जोन में आना ही आना है। देर इज़ नथिंग विच आई पर्सनली फील मे बी अगले 5-6 दिन में। ओके, बट यहाँ पे आना है 14,800 के आसपास, और फिर बाउंस बैक लेके वॉट एवर इट इज़ वी विल लुक इन टू इट। ओके, सो टू बी हॉनेस्ट डेली में मुझे एज सच कुछ समझ मीन्स मैं कह रहा हूँ कि एज सच मुझे कुछ एनालिसिस के लिए नहीं मिल रहा है, क्योंकि बॉलिंजर बैंड भी बहुत क्लियर बता रहा है कि डाउन ट्रेंड चालू हो गया। ये देखो थोड़ा सा पुल बैक और नीचे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, इसके लिए अच्छा खासा काटा है। ओके, तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि ये क्या एक ही शॉट में नीचे जाएगा, चांसेस थोड़े से कम है, बट जा भी सकता है। बट बॉलिंजर बैंड क्लियरली बेरिशनेस दिखा रहा है। ओके, ये भले आपको लगता रहेगा ये क्या मजाक है, हमें तो मालूम है आप नया क्या बता रहे हो, बट कभी कभी ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंडिकेटर्स कुछ और दिखाते हैं और मार्केट कुछ और दिखाता है। एक बार मैं यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को चेक करूँगा कि क्या दिखा रहा है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और ख़ास करके आवरली चार्ट में। सो डेली चार्ट में आई हैव नथिंग टू टेल अबाउट। कुछ एनालिसिस अलग नहीं लग रहा है डेली चार्ट में, दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम। यहाँ पे अब हम आवरली चार्ट का एनालिसिस करेंगे, तो आवरली चार्ट में क्या दिखाई दे रहा है, व्हाट इज़ दैट आई कैन टेल यू डिफरेंटली इन आवरली चार्ट। क्या मैं आपको आवरली चार्ट में कुछ अलग बता सकता हूँ, तो थोड़ा सा वेट करना। आवरली चार्ट पे यहाँ पे अगर आप देखोगे, ओके, ये स्क्वीज़ हुआ था, ये उसके बाद में बल्ज हो गया, ये स्क्वीज़ हुआ था, उसके बाद में बल्ज हुआ, और अब अगर आप देखोगे तो एक है ना, दिस विल बी वेरी वेरी क्रूशियल पॉइंट, यानी कि 15,450 जो लास्ट टाइम भी कहा था, इसके ऊपर अगर मार्केट चला गया, ओके, देन देर विल बी अ टेम्पररी मीन्स मैं कहूँगा साइडवेज मूवमेंट, या थोड़ा सा मार्केट ऊपर के तरफ जा सकता है एंड ऑल दोज थिंग्स। बट डेफिनेटली ये जो पॉइंट है, ये 15,800, दैट इज़ द पॉइंट। अगर उसके ऊपर चला गया, फिर मैं कहूँगा कि कुछ लंबे समय के लिए 2 या 3 दिन के लिए, सॉरी 2 या 3 हफ्ते के लिए ट्रेंड चेंज होती मुझे दिखाई देती है। बट इसके नीचे अगर आप देखोगे, ये पॉइंट के नीचे 15,800 के नीचे जो भी पुल बैक्स आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं, दैट विल ओनली एंड ओनली एड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, बॉलिंजर बैंड का देखो यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ था। आप पिछला ये एनालिसिस देख लो, आपको नया वाला भी आइडिया आ जाएगा। ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, फिर स्क्वीज़ होता है, फिर थोड़ा सा गैप अप और फिर नीचे, राइट। तो अब क्या है, यही यहाँ पे भी चलेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ओके, ऐसे जाएगा, और फिर मोस्ट ऑफ द टाइम नीचे जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब 15 मिनट्स में थोड़ा सा अब मैं पिन पॉइंट आपको लेवल्स बताता हूँ कल के लिए। सो ये 15 मिनट्स आ गया, रीसेट चार्ट, ओके, यस, ये 15 मिनट्स आ गया। तो 15 मिनट्स में आप देख लो क्या एनालिसिस रहेगा। ओके, 15,403
15,403 अगर गैप अप नहीं बोल रहा हूँ, मैं गैप अप नहीं बोल रहा हूँ, 15,403 अगर ये प्रॉपरली रिट्रेस और ये सब होते हुए ऊपर जाते हुए देखा तो आप क्या समझोगे 15,650 तक का टारगेट मिल सकता है। अगेन मीन्स मैं अपसाइड के लिए इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो अगर ये पैटर्न स्ट्रॉन्ग पैटर्न बननी चाहिए जो साइड ट्रेंड की है, वो अगर ये बनेगी तो ही मैं इंट्राडे में आपको बोलूँगा कि ये 15,650 तक जा सकता है। नहीं बनेगी तो मोस्टली क्या होगा ये भी मैं बोल देता हूँ, ऐसे ऐसे जाके बीच में ही रिवर्सल आके नीचे जा सकता है। ओके, तो गैप अप मैं नहीं एक्सपेक्ट करूँगा। अगर मार्केट कहीं पे भी यहाँ पे ओपन हुआ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये टारगेट 15,700 या 15,650 का अचीव होगा। बहुत ध्यान से सुनना, अब इंट्राडे का एनालिसिस कर रहा हूँ। नंबर 1, अगर गैप अप हुआ तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एट अ शॉट यहाँ पे जाएगा, मैं जस्ट रुके रहूँगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, ये वापस ये जोन में आ जाएगा, वापस कंसोलिडेट होगा। ओके, उसके बाद जब भी ये प्रीवियस जो गैप अप के अगर ऊपर चला गया, फिर मैं सोच सकता हूँ ये टारगेट के लिए, ओके, ये लेवल्स के लिए, ये 15,650 के लेवल्स के लिए वेरी वेरी क्लियर। तो गैप अप पे झट से कॉल नहीं लेना है। गैप अप पे अगर आपको पुट भी लग रहा है लेने का तो इस बार मत लेना। ओके, रीज़न इज़ वेरी सिंपल, पुट कब लोगे, जब मार्केट ये पॉइंट के नीचे जाएगा, 15,200 के जब भी नीचे जाएगा आप पुट के बारे में सोचोगे, राइट। और ये क्योंकि अब साइड ट्रेंड है, ओके, आपके स्टॉप लॉस बार बार हिट होने के चांसेस है। तो दिन भर में अगर आप ट्रेड करोगे गैप अप पे या गैप डाउन पे, बहुत अच्छा खासा चांसेस है कि आप स्टॉप लॉस हिट होगा या वापस जोन में खेलते रहेगा। अगर आपको अच्छा खासा पैसा कमाना है तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप क्या करो कि आप इसको कंसोलिडेट होने दो जितना हो सके उतना, आइदर डायरेक्शन। दिन भर में अगर छोटे हाइज बन रहे हैं या छोटे लोज बन रहे हैं, ट्रेड मत लेना, ऑब्जर्व करना। ट्रेड कब लोगे, जब ये दिन भर में समझो ये स्विंग हाई को आसानी से तोड़ दिया, ओके, दिन भर में, यानी कि 1 बजे 1:30 बजे, और फिर जब एक मूव आएगी, दैट वुड बी द बेस्ट पॉइंट टू गो अप। या फिर 15,200 समझो ऊपर का मूव आ गया और झट से डाउन आ गया, ओके, और यहाँ पे आके उसके बाद नीचे का मूव आया, और ये लगभग कब होता है, 1:30 बजे या 2 बजे, तब आप नीचे के टारगेट 15K के लिए ट्रेड करना। ओके, बट दिन भर में अगर आप करना चाहोगे तो एक बात मैं कह देता हूँ कि बड़े बड़े लेवल्स नहीं मिलेंगे। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि ये साइड ट्रेंड में है। तो साइड ट्रेंड जैसे मैं संडे वेबिनार में समझाता हूँ, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड ट्रेंड, तो यहाँ पे ट्रेडिंग करना हमेशा मुश्किल होता है। बट एट द सेम टाइम आपको भी पता रहेगा कि साइड ट्रेंड का एनालिसिस करके अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट कैसे करते हैं, मैंने सिखाया है संडे वेबिनार में। तो यही जो सिखाया हुआ चीज़ है अब मैं आपको कल फॉलो करके बताने वाला हूँ। तो बेटर अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो आपको इन डेप्थ एनालिसिस पता चलेगा। अगर समझो नहीं करना, मीन्स नहीं कर रहे हो या वॉट एवर इट इज़ फॉर XYZ रीज़न, आपको लेवल्स चाहिए, तो आप देखोगे ये लेवल्स के बाद इमीडिएटली यहाँ पे भी रिवर्सल्स हुआ था। तो ये सब प्रॉब्लमैटिक लेवल्स है। ओके, 15,500 के बाद वाला जो लॉन्ग रहेगा, ओके, ये वाला 15,500 प्रॉपर 15 मिनट्स क्लोजिंग के बाद वाला लॉन्ग रहेगा, वो आपको 15,650 तक लेके जाएगा। ओके, उसके पहले बहुत सारे फेक ब्रेकआउट्स होने के चांसेस है, तो आपको बहुत संभल के छोटे छोटे ट्रेड्स कर सकते हो, बड़े ट्रेड्स का सोच भी नहीं सकते हो। और 15,200 का जो
पुट रहेगा वो आपको 15,000 पे लेके जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जोन में हम नहीं ट्रेड करेंगे, नहीं, ये जोन पे भी हम ट्रेड कर सकते हैं प्रोवाइडेड हमको कंसेप्ट्स मालूम है रिवर्सल के और कहाँ तक हम टारगेट लेके जा सकता है एंड ऑल दोज थिंग्स, जो कि यहाँ पे मुझे समझाना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि टेलीग्राम चैनल में आपको बताऊँगा। ओके, अब एक बार ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं एंड अगेन साइड ट्रेंड चल रहा है, याद रखना 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। निफ्टी ट्रेडर्स, ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पे देखो 15,300 अभी भी पुट्स है, 15K पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 15,500 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो ये जोन बना हुआ है, आप देखोगे पुट्स पावरफुल है, 15,700 तो रॉक सॉलिड रेजिस्टेंस है। ओके, 15,500 यस इट्स अ रेजिस्टेंस, बट 15,300 आप देखोगे स्टिल मीन्स अटक गया है। ओके, पूरी तरीके से डिफीट नहीं किया है बुल्स को, तो ये पहले हाफ में हमें देखना है। और गैप अप प्लीज़ कल के दिन में बहुत संभल के ट्रेड करना, गैप अप गैप डाउन फंस जाओगे। साइड ट्रेंड में गैप अप गैप डाउन ट्रेड करना सबसे मुश्किल होता है, याद रखना। ओके, इसके बाद और क्या मैं बता सकता हूँ, तो मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में भी बता सकता हूँ थोड़ा बहुत। ओके, तो लेट मी शो निफ्टी बैंक निफ्टी। अब मैं बैंक निफ्टी के बारे में एक बार आपको बता देता हूँ। सी, बैंक निफ्टी पूरा कंफ्यूजन है। ओके, यहाँ पे जाएगा या यहाँ पे जाएगा, तो एक है 33K इज़ द रेजिस्टेंस, अगर ऊपर जाएगा तो 33K के आसपास, और 32,300 के नीचे के साइड पे, उसके बाद ही मार्केट एक बड़ा मुंह देगा 32 के आसपास। इसके बीच में बहुत सारा मैं कहूँगा फेक ब्रेकआउट्स, फेक रेजिस्टेंस, फेक सपोर्ट, और आप देख सकते हो फ्राइडे को हुआ क्या था, क्योंकि साइड ट्रेंड मार्केट छोड़ने को ही तैयार नहीं था, तो जस्ट नीचे जाके झट से ऊपर मुँह आता था, ऊपर जाके झट से नीचे आ जाता था। तो इतना बेयर्स और बुल्स के झगड़े में ट्रेडिंग करना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए हमें कल के दिन में थोड़ा साइड लाइन में बैठ के जब एक कुछ डिसेसिव मूव कर लेते हैं तो उसमें हमें एंट्री करना है, जो मैंने लेवल्स में बताया। अगर आप बीच में ही एंट्री करोगे, कूद जाओगे, तो बेयर्स और बुल्स के लड़ाई में कट जाओगे, पैसा कट जाएगा। तो बी वेरी वेरी केयरफुल टुमारो, क्योंकि साइड ट्रेंड चल रहा है बहुत छोटे टाइम फ्रेम में, और आवरली चार्ट्स में भी। डेली में दोजी बना है, वीकली में अच्छा खासा पता चल रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, बट डेली से जो न्यूट्रलिटी बनते जा रही है, आपको संभल के रहना है, क्योंकि आवरली में भी वही दिख रहा है, 15 मिनट्स में भी वही दिख रहा है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज इट्स अ साइड ट्रेंड, डायरेक्शन नहीं और ये शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा, बट अगर आप थोड़े से भी गलती करोगे बहुत ज़्यादा चांसेस है लॉस और स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ओके, थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो। अगर पसंद आया शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल बटन हिट करना, और बहुत सारे कमेंट्स करना टू लेट मी नो हाउ यू फाउंड दिस वेबिनार।